बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जमात अव्वल उर्दू अलिफ। जैसे कि आप सब जानते हैं हमने सबक नंबर 13 का आगाज़ किया हुआ है, उसकी रीडिंग हो गई थी हमारी। आज हमने उसकी मश्क स्टार्ट करनी है। जी बेटा, आपका पहला सवाल है मश्क का, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। चौक वो जगह जहाँ से चार रास्ते निकलते हों। पाबंदी करना, फर्माबरदारी, मानना, अताअत करना। आपने क्या समझा? मश्क का दूसरा सवाल है, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। वसीम मामू जान के साथ डैश जा रहा था घर। मामू जान ने डैश बत्ती देखकर मोटरसाइकिल रोक दी। सुर्ख बत्ती के बाद डैश बत्ती जलने लगी। पीली पीली बत्ती के जलने के बाद पीली बत्ती के जलने का मतलब है डैश के लिए तैयार हो जाओ, चलने। चौक में लगी 3 रंग की बत्तियां डैश के इशारे हैं, ट्रैफिक। तीसरा सवाल है आपका, तस्वीर पर गौर करें और बताएं कि किस तरफ की सवारियों को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आप खुद बताएंगे मुझे, जैसे कि हमने कल पढ़ा था रीडिंग के अंदर कि जब सुर्ख बत्ती जलती है तो गाड़ियां रुक जाती हैं, पीली बत्ती पर गाड़ियां तैयार होती हैं चलने के लिए और सब्ज बत्ती पर गाड़ियां चल पड़ती हैं। तो इस तस्वीर के अंदर जो सब्ज रंग की लाइट्स हैं, यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो क्या कर देंगी, स्टार्ट कर देंगी चलना। उसके बाद है चौथा सवाल, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, सुर्ख बत्ती जलने का क्या मतलब है? सुर्ख बत्ती जलने का मतलब है रुक जाओ। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने सबक नंबर 18 दोस्ती हो तो ऐसे ही का आगाज़ किया हुआ है। जी हमने इसकी फर्स्ट हाफ रीडिंग कर ली थी, आज हमने नेक्स्ट पेज की रीडिंग करते हैं। जी, मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं, क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूँ? मुर्गे ने पूछा। मुर्गे ने ये किससे पूछा था? घोड़े से पूछा था। मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफ़ी नहीं, तुम कहाँ रहोगे? घोड़े ने जवाब दिया। अस्तबल का मीनिंग है बेटा जहाँ पर घोड़े रहते हैं। मुर्गा मायूस हो गया, उसे लगा कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना नुनका दिया, फिर पूछा, मुर्गे भाई आज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे पास अपना घर नहीं है, इस सर्दी में कहाँ रहूँगा? मुर्गे ने कहा। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो, घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके एक मजबूत घर बनाया। दोस्त तो वो पहले ही थे, अब पड़ोसी भी बन गए थे। जी बेटा, हमने इस रीडिंग के अंदर क्या पढ़ा कि जो मुर्गा था वो पहले बकरी के पास जाता है, उससे मदद के लिए कहता है, लेकिन बकरी भी इनकार कर देती है। फिर वो घोड़े के पास जाता है, घोड़ा भी इनकार कर देता है। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा खरगोश, यानी कि जब वो खरगोश के पास जाता है तो खरगोश उसकी मदद ज़रूर करता है। इसलिए हमें भी अपने दोस्तों की हर मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। रीडिंग के साथ हमने इसके आज करने हैं अल्फाज मायनी। अस्तबल घोड़े के रहने की जगह, इत्मीनान सुकून, 12 बकरी और गाय वगैरह के रहने की जगह, पड़ोसी हमसाया, झांकना किसी चीज़ के पीछे से देखना, कलगी मुर्गे के सर पर लाल रंग का कुदरती ताज। जी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात सोन, प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं हमने सबक नंबर 19 का आगाज़ किया हुआ है जिसका उन्वान है दिल दिल पाकिस्तान। आज हमने इसकी नेक्स्ट हाफ रीडिंग करनी है और साथ में अल्फाज मायने करने हैं। कल हमने 3 सूबों के बारे में पढ़ा था, सुबह सिंध, सुबह सिंध, सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। पाकिस्तानी फल अपने जायके की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। फलों का शहर कोयटा को कहा जाता है और फूलों का शहर कल हमने पढ़ा था किसको कहा जाता है? पेशावर को। कोयटा सूबा बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत है। सूबा बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका मशहूर सियाहती मकाम ज़ियारत है, जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना 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 चूमूं।
खूबसूरत वादियों, बुलंद पहाड़ों, झीलों और बहते चश्मों की ये सरजमीन आज़ाद कश्मीर कहलाती है। इसका दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है। ये 1947 में सख्त जद्दोजहद के बाद यानी कोशिश के बाद आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान का हिस्सा बना था। इसके एक हिस्से पर अभी भारत का कब्जा है। दुआ है कि उसे भी जल्द आज़ादी नसीब हो, आमीन। पोलो को खेलों का बादशाह कहते हैं। पोलो पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में बहुत शौक से खेला जाता है। दुनिया का सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड इसी खित्ते में वाक़या है। खित्ते यानी सरजमीन। यहाँ हर साल एक मेला लगता है जिसे सिंदूर मेला कहते हैं। दुनिया भर से सयाह इस मेले में शरीक होने के लिए आते हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ के लोग बहुत जफाकश और मिलनसार हैं। जफाकश यानी मेहनती, मिलनसार यानी हर एक से मिलने वाले। वो आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा कायम दायम रखे। सदा यानी हमेशा। आज हमारी यहाँ पे रीडिंग मुकम्मल हो गई है। ठहरें और बताएं, पाकिस्तान कब वजूद में आया? तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और हर सूबे की खास बात क्या है? तो ये हमने रीडिंग के अंदर पढ़ा कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा। जी बेटा, हमने इस रीडिंग के अंदर ये पढ़ा कि पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। आज हमने इसके साथ करने हैं अल्फाज मायनी। मश्क, आपका पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। सदा, हमेशा, हसीन, खूबसूरत, प्यारा, मिलनसार, खुश अखलाक, हर एक से मिलने वाला, बंदरगाह, समुंदर के किनारे जहाज़ों के ठहरने का मुकाम, परचम, झंडा, खिता, मुल्क का हिस्सा, सरजमीन, जफाकश, मेहनती। जी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सबक नंबर 18 बातें दनाई की मुकम्मल हो गया है। आज हमने स्टार्ट करना है सबक नंबर 19। सबक नंबर 19 जिसका उन्वान है राय का एहतराम। राय कहते हैं मशवरा, किसी का ख्याल। एहतराम, इज्जत, यानी मशवरे की इज्जत। सबसे पहले देख लेते हैं तलफ़ुज़ सीखें। मशवरा यानी राय, इंतखाब मुंतखब करना, सुलह राज़ी करना, जमहूरिया ये ऐसी सियासी हुकूमत होती है जो अवाम के सामने जवाबदेह होती है। रवैया, तरीका, कसरत राय, ज़्यादा लोगों की राय, नुमाइंदा, जानशीन। रीडिंग है आगे नेक्स्ट। आज हमने एक नई बात सुनी है, बड़े मज़े की बात। अदनान ने घर में दाखिल होते ही बड़ी खुशी से अम्मी को बताया। अम्मी ने पूछा, कौन सी नई बात? अदनान कहने लगा, हमारे उस्ताद ज़फ़र अली साहिब ने बताया कि कल क्लास के मॉनिटर का इलेक्शन होगा। नदीम और राशिद में मुकाबला होगा। अम्मी जान, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अदनान, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल है कि आदिल पहले से क्लास का मॉनिटर था, इसे ही रहने देते। अगर मॉनिटर बदलना ही था तो किसी और को मुकर्रर करते। इलेक्शन की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई? अम्मी जान, बेटा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर काम बाहमी मशवरे से किया करो। क्लास के इलेक्शन का मकसद भी यही है कि मॉनिटर के इंतखाब में सबकी राय ली जाए। इसी तरह कोई अच्छा तालिब इल्म पूरी क्लास का नुमाइंदा बने। अदनान, अम्मी जान, हमारे उस्ताद साहिब ने तो कहा था कि आप वोट देंगे। अम्मी जान, बेटा, उस्ताद साहिब ने दुरुस्त कहा है, वोट हकीकत में राय और मशवरा ही है। अदनान, अम्मी जान, मैं किसको वोट दूं? अम्मी, बेटा, आप जिसको भी वोट दें इसमें चंद खूबियां होनी चाहिए। पहली बात यह है कि जिस काम के लिए इसको वोट दिया जाता है वो इसका अहल हो। दूसरी बात यह है कि वो दयानतदार हो और लोगों के साथ हमदर्दी रखता हो। अदनान, अम्मी, मैं तो राशिद को वोट दूंगा, वो बहुत अच्छा लड़का है, सच बोलता है, किसी को तंग नहीं करता और हर लड़के की मदद करता है। जब दो लड़के आपस में लड़ पड़े तो वो दोनों में सुलह करा देता है और इनको कहता है कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम आपस में भाई भाई हैं। जी आज हमने रीडिंग यहीं तक करनी है।
اس کے اندر 2 क्वेश्चन हैं, ठहरें और बताएं। इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं? इलेक्शन इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि बाहमी मशवरे से कोई दुरुस्त फैसला लिया जा सके। वोट हकीकत में क्या है? वोट हकीकत में राय और मशवरा ही है। जी बच्चों, आज हमने इसकी रीडिंग में ये पढ़ा है कि हमें जब भी किसी को मुंतखब करना हो या चुनना हो तो हमें उसकी खूबियाँ जान लेनी चाहिए कि वो कैसा है और उसमें क्या क्या खूबियाँ मौजूद हैं। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजाब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने सबक नंबर 19 का आगाज़ किया हुआ है जिसका उन्वान है हुस्न सलूक। हमने इसकी मश्क स्टार्ट की हुई है, हमने इसके पहले 5 सवाल कर लिए हैं। आज हमने इसका 6ठा सवाल करना है। दी हुई मिसाल के मुताबिक 5 मुरक्कब अल्फाज लिखें और इनके जुमले बनाएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं। मुरक्कब अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर अलग अलग जो दो अलग अलग लफ्ज़ों से मिलकर एक मायने दें, वो होते हैं मुरक्कब अल्फाज। अब हम इसके जुमलों की तरफ चलते हैं। मरहम पट्टी, जख्मी की मरहम पट्टी करके उसे घर भेज दिया गया। वादा खिलाफी, हमें वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। तलीम व तरबियत, वालिदैन अपनी औलाद की तलीम व तरबियत करते हैं। खेलकूद, गली में बच्चे खेलकूद में मसरूफ़ थे। शानदार, बादशाही मस्जिद बहुत शानदार तारीखी इमारत है। सुबहान अल्लाह वाकई अल्लाह ताला की शान निराली है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, सवाल नंबर 7। इराब को मद्देनज़र रखते हुए कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मायने से मिलाएं। गिन, जिसका मायने है गिनना, तो हम गिनना के साथ मिलाएंगे। गुन, खूबी। धुन, शौक। धन, धन का मायने होता है दौलत। मील, सतून। मैल, गंदगी। फिर है हरूफे शर्तो जज़ा। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। अगर बारिश ना हुई तो मैं आऊँगा, जो नहारी खाएगा सो याद रखेगा। अगरचे इसने मेहनत की मगर वो कामयाब ना हो सका। ऊपर दिए हुए जुमलों में खतकशीदा हरूफ अगर, जो, अगरचे ऐसे हरूफ हैं जो शर्त को जाहिर करते हैं, इसीलिए इन्हें हरूफ शर्त कहते हैं। हरूफ शर्त आने के बाद जुमला मुकम्मल करने के लिए एक और हर्फ की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर के जुमलों में हरूफ तो, सो, मगर ऐसे हरूफ हैं जो हरूफ शर्त के जवाब में लिखे गए हैं, इन्हें हरूफ जज़ा कहते हैं। हर्फ शर्त जज़ा जिस जुमले में आए वो जुमला आम तौर पर तवील होता है और 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे आप मिसाल आपके सामने हैं, अगर बारिश ना हुई तो मैं आऊँगा, यानी अगर ये शर्त है तो ये जज़ा है, यानी कि एक काम के लिए शर्त और दूसरी के लिए उसका जवाब देना। अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 8। खाली जगह में हरूफ शर्त जज़ा लिख कर जुमले मुकम्मल करें। अगर, तब, जब, तो, सो, जो, वैसा, जैसा। डैश बारिश होगी, डैश हरियाली होगी। जब बारिश होगी तब हरियाली होगी। डैश बोगे, डैश काटोगे। जो बोगे सो काटोगे। डैश करोगे, डैश बढ़ोगे। जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। डैश वो वक्त दवा लेता, डैश जल्द सेहतयाब हो जाता। अगर वो वक्त पर दवा लेता तो जल्द सेहतयाब हो जाता। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी जमात शीशम, आज हम पढ़ेंगे आईना उर्दू। जी आज हमने पढ़ने हैं मुतज़ाद अल्फाज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। अल्फाज जो मायने के एतबार से एक दूसरे के ज़िद या उल्ट हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे दिन की ज़िद रात, नेकी की बदी और रोशनी की ज़िद तारीकी या अंधेरा। पेज नंबर है आपका 62। इब्तिदा, इंतहा, अपना, गैर, पराया। आग, पानी, सुथरा, गंदा, इंसान, हिवान, अमन, जंग, आराम, तकलीफ, सुबह, शाम, खूबसूरत, बदसूरत, जिंदा, मुर्दा, पक्का,
कच्चा, खरा, खोटा। खरा मतलब खालिस, खैर, शर, ताकतवर, कमजोर, दूर, नजदीक। अच्छा, बुरा, बीमार, तंदुरुस्त, आजाद, गुलाम, सच्चा, झूठा। बाकी, फानी, दुख, सुख, बड़ा, छोटा, शहीद, गाजी, पाक, नापाक, पलीद। जमीन, आसमान, तंग, खुला, गधा, बादशाह, खुशी, गम, मेहमान, मेजबान, दोस्त, दुश्मन। अमानत, खयानत, हक, बातिल। हक सच और बातिल कहते हैं झूठ को। आज़ादी, गुलामी, सस्ता, महंगा। तौहीद, तौहीद का पता है ना, अल्लाह ताला को एक मानना। शिर्क, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना। हलाल, हराम, बराई, छुटाई। गरीब, अमीर, जवान, बूढ़ा। जिंदगी, मौत, सवाल, जवाब। मोहब्बत, नफरत, बहार, खजान। मोमिन, काफिर, सही, गलत। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको अल्फाज और इनके मुतज़ाद की समझ आ गई होगी। मुतज़ाद अल्फाज दोबारा से बता रही हूँ। मुतज़ाद अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे के उलट होते हैं, जैसे दिन रात, नेकी बदी, सुबह शाम। जी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्ताम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, मजमून है आपका अल्लामा इकबाल। पहले निस्फ किया था, फिर दूसरा निस्फ भी कर लिया था। आज आपने मुकम्मल करना है। मैं आपको मुकम्मल का आज खुलासा बताऊंगी। सबसे पहले अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके आबाओ अजदाद कश्मीर के रहने वाले थे। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपने आम मुसलमान बच्चों की तरह इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की थी। आप 5 साल की उम्र में मिशन हाई स्कूल सियालकोट में दाखिल हो गए। यहाँ से आपने प्राइमरी से लेकर FA तक की तालीम हासिल की। सियालकोट में आपको एक बहुत ही रहमदिल और शफीक और लायक उस्ताद मिले जिनका नाम था मौलवी मीर हसन। उनकी ही वजह से, अल्लामा इकबाल की वजह से हुकूमत ने मौलवी साहिब को शम्सुल उलमा का खिताब दिया। फिर यहाँ FA करने के बाद वो आला तालीम के लिए लाहौर चले आए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने BA किया। BA करने के बाद MA भी यहीं से किया। MA करने के बाद आप कुछ अर्सा आपने एक कॉलेज में जिसका नाम था ओरिएंटल कॉलेज, आप वहाँ पर प्रोफेसर रहे, लेकिन प्रिंसिपल के साथ आपकी ना बन सकी, इसलिए आपने वो छोड़ दी। उसके बाद आप 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप गए। वहाँ से आपने वकालत और जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद 1908 में वो वापस आए और लाहौर में क़याम किया। आपका जो असल मैदान था वो शायरी था। आपने अपनी शायरी के ज़रिए ही मुसलमान कौम के अंदर एक नया जोश और जज्बा पैदा किया था। उसके बाद 1930 के अंदर आपने एक खुतबा दिया जिसमें आपने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का नज़रिया पेश किया। नेक्स्ट फिर उसकी वफ़ात हमने किया था कि उसके बाद आपने वफ़ात याद की थी कि अल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के सदर दरवाजे के बाहर है। फिर तसनीफ़ यानी कि किताबों के नाम हमने देखे थे, बांगे दरा, बारिश जिब्रील और जबे करीम। जी बेटा, आज आपका जो काम है आपने इसको मुकम्मल को याद करना है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमने सबक नंबर 19 का आगाज़ किया हुआ है जिसका उन्वान है इब्तिदाई तिबी इमदाद। हमने इसकी हाफ़ रीडिंग कल की थी, आज हम इसकी नेक्स्ट हाफ़ रीडिंग करेंगे। कल हमने 3 के बारे में पढ़ा था कि अगर हादसा हो जाए सड़क पर तब क्या करना चाहिए, आग लगने की सूरत में क्या करना चाहिए और करंट लगने की सूरत में क्या करना चाहिए। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यासिर, पानी में डूब रहे शख्स की कैसे मदद की जाती है। आसिम साहिब, पानी में डूब रहे शख्स को पानी से बाहर निकालकर ऊंधा लटा दें, यानी उल्टा लटा दें। मुतासरा शख्स के पेट में बहुत ज़्यादा पानी चला जाता है। ऊंधा लटाकर उसकी पीठ को आहिस्ता आहिस्ता थपथपाएं ताकि पेट से फालतू पानी खारिज हो सके। अगर मुतासरा फर्द को सांस रुक रुक कर आ रही हो तो उसे मसनूई तौर पर तनफ्फुस देकर यानी सांस देकर होश में लाएं और जल्द अज जल्द हस्पताल ले जाएं। जैन, सर,
सांप काटने की सूरत में क्या किया जाता है? आसिम साहिब। सांप ज्यादातर खेतों में काम करने वालों को काटता है। सांप ने अगर टांगों पर डसा हो तो कोई माहिर शख्स जख्म से कुछ ऊपर किसी कपड़े या रस्सी से कसकर बांध दे। जख्म को ब्लेड या किसी तेज धार आले से खुरच दे ताकि जहर आलूद खून जल्द से निकल जाए और जहर जिस्म में ना फैल सके। मुतासरा शख्स को इस तरह लटाएं कि खून ज़्यादा तेज़ी से दिल तक ना पहुंच सके। जख्मी को फौरी तौर पर हस्पताल ले जाएं ताकि वहां उसका मुकम्मल इलाज हो सके। नबील, क्या हम भी इस डब्बे को इस्तेमाल कर सकते हैं? आसिम साहिब, इस डब्बे को वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसने इस काम की ट्रेनिंग ले रखी हो। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का अमला और कुछ सरकारी महकमे, बिलखसूस महकमा शहरी दिफा, इस काम की तरबियत देता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। हुमायूं, सर, महकमा शहरी दिफा क्या होता है? क्या करता है? आसिम साहिब, महकमा शहरी दिफा जंग और अमन के दिनों में कौम की कुव्वत और काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। पाकिस्तान में इस इदारे का क़याम 1951 में अमल में आया और फिर पाकिस्तान के तमाम सूबों में मुतअद्दिद यानी बहुत ज़्यादा कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के तरबियती इदारे कायम किए गए। इन इदारों में करवाए जाने वाले कोर्सेज़ का मकसद अवाम में शहरी दिफा के शऊर को उजागर करना और ऐसे रज़ाकार तैयार करना है जो किसी कुदरती आफत मसलन ज़लज़ला, सैलाब, तूफ़ान या खुश्क साली वगैरह के दौरान में और इंसान की पैदा करदा आफात यानी खुदकुश हमलों, बम धमाकों, आतिश ज़दगियों, दहशत गर्दी या सनतियों घरेलू हादसात वगैरह की सूरत में अपनी मदद आप करने के काबिल हो सकें। नवीद, फिर तो ये अदारा बहुत अहम काम कर रहा है। आसिम साहिब, बिल्कुल, हम सबको चाहिए कि हम भी इस इदारे की काविशों से फ़ायदा उठाएं और शहरी दिफा की तरबियत हासिल करने के लिए रज़ाकार बनने की कोशिश करें ताकि हम किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के काम आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकें। इतने में पीरियड ख़त्म होने की घंटी बजती है। तमाम तलबा आसिम साहिब का शुक्रिया अदा करते हैं। आसिम साहिब मुस्कुराते हुए रुखसत हो जाते हैं। ठहरें और बताएं, सांप काटने की सूरत में क्या किया जाता है? तो हमने ऊपर पढ़ा, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि अगर जिस जगह पर सांप डस जाए उस जगह को कपड़े से बहुत ज़ोर से बांध दें, फिर उसके बाद उसको खुरच दें ताकि जो जहर है वो दिल तक ना पहुंच सके और ज़ख्मी को फौरी तौर पर हस्पताल ले जाएं। दूसरा सवाल है, महकमा शहरी दिफा क्या काम करता है? यहाँ पे हमने पढ़ा, महकमा शहरी दिफा जंग और अमन के दिनों में कौम की कुव्वत और काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा आपने उसको ज़रूर पढ़ना है ताकि आपको इसके बारे में इल्म हो, आप इसको जान सकें। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।